फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, विज्ञान दिवस हम मनाते हैं। तो एवरी ईयर साइंस डे पर एक कंपटीशन होता है स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में, और कंपटीशन की एक अलग से पर्टिकुलर थीम हमें दी जाती है जिस पर कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड कराया जाता है। तो इस बार की जो 2022 साइंस डे जो आने वाला है 28 फरवरी को, उसकी थीम जो लॉन्च हुई है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये हमारी थीम रखी गई है इस बार साइंस डे की। तो इसी पर मैंने ये ऐसे लिखा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और आपको फर्स्ट प्राइज जीतना है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऐसे को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ऐसे की जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। और इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए हमारा काफ़ी सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी इनिशियल स्टार्टिंग अच्छी है तो आपकी एंडिंग जो होगी वो भी अच्छी होगी। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। तो प्रौद्योगिकी और विज्ञान जो है वो हमारी लाइफ में वाइटल रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है, एज दे मेक आवर लाइफ सिंपलर, फास्टर एंड सेफर। तो साइंस से जो हमारी लाइफ है वो काफ़ी सिंपलर और फास्टर हो गई है। हम घर पर बैठे अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑनलाइन वर्क एट होम हम कर सकते हैं, और दूर हम देश विदेशों में फ़ोन पर बात कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली जा सकते हैं। तो साइंस जो है हमारी लाइफ में मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, साइंस हैज़ एब्सोल्युटली डन ए ग्रेट सर्विस टू ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ साइंस ह्यूमन हैव लेफ्ट देयर रॉकेट फॉर प्लैनेट मार्स। तो साइंस की हेल्प से ह्यूमन जो है वो अपना प्लैनेट में रॉकेट जो है उसको छोड़ सकता है, बहुत सारी डिस्कवरीज जो है वो कर सकता है। साइंटिस्ट कैन लर्न अबाउट आवर एंशिएंट हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो साइंटिस्ट जो हैं साइंस के थ्रू हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री जो है या जो हमारे पास्ट में था उसको क्या कर सकता है, जान सकते हैं। This is to say that science is used in every aspect of our lives। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान का हमारी लाइफ में हर एस्पेक्ट पर रोल है। Today with the help of science we can do all work quite easily। तो साइंस की हेल्प से आज हम सभी वर्क जो है, कोई भी काम अगर जो है हम उसको इजीली कर सकते हैं। तो साइंस का हमारी लाइफ में बहुत मेन रोल जो है वो प्ले करता है। अब हम थीम देखते हैं। हम अपनी जो ऐसे की अगली लाइन है उसमें हम थीम लिखेंगे साइंस डे की। तो नेशनल साइंस डे 2020 थीम 22 थीम इज नेशनल साइंस डे 2020 इज इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इस बार की जो थीम है वो इस बार रखी गई है। फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ईच ईयर द थीम फॉर सच डे आर रेज्ड हाईलाइट्स ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ नेशन सोसाइटी। तो हर बार जो साइंस डे की जो थीम रखी जाती है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रखी जाती है। जैसे 2021 में जो साइंस डे की थीम थी वो थी वुमेन इन साइंस, मतलब साइंस में महिलाओं का क्या योगदान है। और इस बार की जो थीम है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो एक हाईलाइटेड जो थीम है वो हर बार लॉन्च की जाती है। दिस इवेंट ऑनर सर सीवी रमन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च एंड डिस्कवरी बाय प्रोवाइडिंग होप एंड इंस्पिरेशन टू फ्यूचर जनरेशन टू परस्यू देयर गोल्स। तो ये जो इवेंट है साइंस डे 28 फरवरी जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सीवी रमन एक साइंटिस्ट थे। सर चंद्रकर वेंकट रमन जो थे, उन्होंने रमन इफेक्ट का जो प्रिंसिपल था, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। तो ये साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसके लिए उन्हें साइंस एंड फिजियोलॉजी की फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उनके कंट्रीब्यूशन ये साइंस में है। तो जब सबसे पहला जो फिनोमिनन था रमन इफेक्ट वो सीवी रमन ने दिया था, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, नई नई डिस्कवरी जो आती रही। तो ये क्या है, इंस्पिरेशन है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो अपने गोल्स जो हैं उनको आगे परस्यू कर सके, बढ़ा सकें। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर।
India is set of embrace a long-term integrated approach in science and technology for sustainable future, which has been identified as the theme for the day this year. This is one of the best time to give a push to this theme. तो ये सबसे अच्छा टाइम है इस थीम को पुश करने का, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू ए पेंडेमिक विच हैज only generated a tremendous amount of public awareness about the various technology. तो अभी हम बहुत बड़े एक पेंडेमिक जो है चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि हम क्या अपने मोबाइल के थ्रू हम अपना काम जो है वर्क एट होम हमने किया, हमारी जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू चलती रही, स्टडीज कंटिन्यू चलती रही, ऑनलाइन क्लासेस चलती रही. तो ये जो टाइम है ये सबसे अच्छा टाइम है इसको प्रमोट करने का. It is an opportunity also for us to consciously dedicate ourselves to this approach, which is going to have a hug futuristic implication. अब आप अपने ऐसे की एंडिंग में आप कंक्लूजन लिखेंगे. तो बच्चों आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए. आपका कंक्लूजन जो है ऐसा होना चाहिए जो आपका पूरे ऐसे का जो एक ओवरव्यू है वो देता हो. तो अगर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छा है तो आप बहुत अच्छे ऐसे में मार्क्स ला सकते हैं. तो साइंस इज रिलेटेड टू एवरी आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. वी आर काउंटेड अमंग द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड वेरियस टेक्नोलॉजी. तो साइंस का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया जो है काफ़ी अच्छी रैंक है इंडिया की, क्योंकि इतने सारे डेवलपमेंट हुए हैं, इतने सारे डिस्कवरीज आई हैं. इट इज़ ओनली थ्रू साइंस दैट वी हैव बीन एबल टू नो आवर पास्ट ओनली एंड ओनली थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी कैन नो आवर फ्यूचर. तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, साइंस के थ्रू हम अपना पास्ट अपना फ्यूचर के बारे में हम पता लगा सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू. तो साइंस के बिना वी आर नथिंग. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. ऐसे ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट डेज पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपके लिए ऐसे लेकर आती रहूँगी. तब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन. थैंक यू.